श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और दोस्तों ये चैत्र नवरात्रि चलने वाले हैं 17 अप्रैल 2024 के दिन तक। दोस्तों, इन चैत्र नवरात्रों के इन 9 दिनों में किसी भी एक दिन आप लोग ये वाला उपाय जरूर कर लेना जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यही एक ऐसा मात्र उपाय है जिस उपाय को अगर आप लोगों ने इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कर लिया ना, तो आपके घर में जितनी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्या होंगी, पैसों की समस्या होगी, वह दूर हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों आपका मकान का काम लगा हुआ है या आप मकान बनाना चाह रहे हो या आप जमीन खरीदना चाह रहे हो, पर आपको पैसों की कमी पड़ रही है, पैसा आपके घर में आ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप अपना मकान भी नहीं बना पा रहे हो, ना तो जमीन खरीद पा रहे हो, या आपके घर में किसी का आपको विवाह करना है, बेटा या बेटी का विवाह करना है पर धन की समस्या आ रही है, या आपको कोई नया काम शुरू करना है पर धन की समस्या आ रही है। तो इस प्रकार की अगर आपके ऊपर कोई भी धन की परेशानी चल रही है, समस्या चल रही है, घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो इन चैत्र नवरात्र के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन को आप लोगों को एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये वाला उपाय कोई पुराना उपाय नहीं है, बल्कि ये वाला उपाय नया उपाय, क्योंकि पंडित जी ने इस उपाय को अपने कुछ ही दिनों पहले की कथा में ही यहाँ पर बताया हुआ था, जिस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपके घर से धन की जो समस्या होगी, जितनी भी प्रकार की समस्या होगी, वो सारी दूर हो जाएगी और आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। पर उसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी लगन से काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद ब खुद चमत्कार देखिएगा, भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा और आप जब अच्छे से काम करेंगे तो आपके घर में धन की समस्या जितनी भी होंगी वो सारी अच्छी तरीके से दूर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है। उससे पहले दोस्तों, जो भी पंडित जी नया उपाय बताते हैं, उस नए उपाय का जो फल है वो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। और एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय कोई पुराना उपाय नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों पहले की कथा में ही पंडित जी ने इस उपाय को बताया हुआ था, इसीलिए हम आपको इस उपाय को इन चैत्र नवरात्रों में यहाँ पर बता रहे हैं। जब भी आपको इन चैत्र नवरात्रों के 9 दिनों में समय मिले, आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज दोस्तों हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है और कहाँ करना है। देखिए, सबसे पहले चीज, इस उपाय को कौन करेगा वो आप सबसे पहले समझिए। देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई भी एक बड़ा या मुख्य सदस्य, विशेष रूप से अगर आप पूछें तो वो माता बहनों में से कोई एक हो तो वही वो ज्यादा बेहतर है। अगर माताएं बहनों में से कोई एक किसी इस उपाय को ना कर पाए किसी भी कारणवश, तो भी घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, जिसको अपने घर से धन की समस्या दूर करनी है, वह एक व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। पर घर करना घर में से किसी एक ही सदस्य को है, सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और घर का जो भी एक सदस्य करेगा वो घर का बड़ा होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए। ठीक है, माताओं बहनों से होगा तो ज्यादा अच्छा है, वरना पुरुष भी कर सकते हैं। तो अब इसके बाद बात आती है कि इस वाले उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। देखो, चैत्र नवरात्र में सुबह का समय और शाम का समय बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, और इन चैत्र नवरात्रों में जो भी व्यक्ति इस चैत्र नवरात्रों के 9 दिन में व्रत रखते हैं उसका भी उन्हें बहुत ही विशेष फल मिलता है। तो आप इस उपाय को व्रत रखते हुए भी कर सकते हैं, और अगर व्रत नहीं रख रहे हैं 9 दिनों में तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों बात करते हैं करने का समय क्या है। तो देखिए, इस उपाय को सुबह भी आप लोग कर सकते हो, शाम के समय भी प्रदोष काल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा विशेष कुछ भी नहीं है कि सुबह ही करोगे तो ये अच्छा फल मिलेगा, शाम को ही करोगे तो भी अच्छा फल मिलेगा। सुबह करोगे तो भी मतलब अच्छा फल मिलेगा, और शाम के समय प्रदोष काल में करोगे तो भी अच्छा फल मिलेगा। सुबह के समय जितना जल्दी उपाय वो करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, बाकी 10, 11, 12 बजे तक उपाय करोगे, उपाय को आपको फल जरूर मिलेगा। शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में उपाय करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बाकी 7:30 या रात 8 बजे तक भी अगर आप लोग उपाय कर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इस उपाय को हमें किस समय करना है। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय के नाम में ही समझ आता है एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, तो ये दोनों चीज तो हमें आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। पर इसी के साथ में दोस्तों 2 और चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी जो हम आपको बताते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले चीज आप लोगों को एक बेलपत्र लेना होगा। क्या लेना होगा? एक बेलपत्र। देखो, उपाय हम आपको पहले ही बता रहे हैं, 9 दिनों में से कभी भी आप लोग किसी भी एक दिन करना इस वाले उपाय को, और एक बेलपत्र लेना। ठीक है, एक बेलपत्र लेना, एक शमी पत्र लेना, आपको मिल जाएगी आराम से। और ये मतलब क्वेश्चन नहीं करेगा कि भाई अगर ना मिले तो क्या करें, क्योंकि उपाय आपको पहले ही पता लग रहा है, तो भाई आपको उपाय का मतलब पहले से जो है सारी व्यवस्था करके रख लेनी चाहिए। और उपाय अगर आप लोग चैत्र नवरात्र के पहले दिन करोगे और आखिरी दिन करोगे तो आपको और ज्यादा अच्छा फल मिलेगा, बाकी सभी दोनों का जो है यहाँ पर आप लोगों को अच्छा फल देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, इसके बाद में एक लाल फूल जो कि उपाय के नाम में है, उसके बाद में एक सफेद फूल। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जो कि आपको इस उपाय में जरूरत पड़ेगी। क्या क्या चीजें, एक और बार सुन लीजिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। ठीक है, इन चारों की व्यवस्था आप लोगों को इस उपाय को करने के लिए करनी होगी, चाहे सुबह के समय कर रहे हो चाहे शाम के समय कर रहे हो,
पर आप लोगों को ये चीजें जरूर चाहिए ही चाहिए पड़ेंगी। देखिए बेलपत्र और शमीन पत्र तो आप लोग जानते हैं, पर आप लोगों को कंफ्यूजन होगी तो लाल फूल और सफेद फूल में होगी कि जो लाल फूल हम लोग लेंगे वो लाल फूल हम कौन सा लेंगे। देखिए शिव जी पर चढ़ने वाला कोई भी एक लाल फूल आप लोग चढ़ लेना। जैसे कि उदाहरण के लिए हम गुलाब का फूल ले सकते हैं, गुलाब का फूल शिव जी पर चढ़ता है। ये गुलाब के फूल के अलावा जो भी ऐसे लाल फूल हैं जो शिव जी पर चढ़ते हो, लाइक उन लाल फूलों में से कोई भी एक लाल फूल आप लोग ले सकते हो उपाय को करने के लिए। उसके बाद में दूसरी चीज है सफेद फूल, ठीक है। तो ये सफेद फूल वो सफेद फूल होना चाहिए जो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ता हो। ऐसा सफेद फूल मत लेना जो शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ता हो, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। शिवलिंग पर ऐसा फूल लेना जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, उसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोगों ने तैयार कर लिया एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल, ठीक है। इन चारों ही सामग्री को तैयार करके आप लोगों को क्या करना है, इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये बात आप लोग जानते हैं कि इस उपाय को आप सुबह के समय या शाम के समय, दोनों समय में से किसी भी एक समय कर सकते हैं, दोनों समय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब आपका काम क्या रहेगा कि भाई जब भी आप लोग इस उपाय को करने के लिए जा रहे हो तो क्या हम सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। देखो सुबह के समय अगर आप इन चैत्र नवरात्रों में से किसी भी एक दिन सुबह के समय इस उपाय को कर रहे हो, तो सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम 1 रुपया जल तो जरूर लेकर जाना, ठीक है। बाकी आप लोग अपने साथ में जो भी पूजन सामग्री लेकर जाना चाहो वो लेकर जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर खाली हाथ मत जाना, अपने साथ में कम से कम 1 रुपया जल तो जरूर लेकर जाना, जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जाना है। बाकी जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जा रहे हैं या नवरात्रि में मंदिर जा रहे हैं तो उनके लिए पूरी अलग से बात नहीं है, वो अपनी वैसी पूजन सामग्री लेकर जाए, इत्र का जल जो भी लेकर जाते हैं वो लेकर जाए, ठीक है। बस इस उपाय को जो आपको करना है वो पूजन अर्चना करने के बाद ही करना है, जाते से उपाय करना शुरू नहीं कर देना है, ठीक है। तो ये तो बात होगी सुबह के समय की। अब बात करते हैं शाम के समय की, प्रदोष काल की। तो देखिए प्रदोष काल में जो शाम का समय होगा उस समय तो आप जल लेकर नहीं जा सकते, तो उस समय आप लोग मात्र एक घी का दीप लेकर जाओगे। कौन सा घी का दीप लेकर जाओगे? एक गोल बत्ती का, जो गोल बत्ती आपको अपने हाथ से बनाई हुई हो, जिसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डला हुआ हो, ठीक है। और वो जो दीपक होगा वो आटे का भी आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिट्टी का लोगे तो मैं देना पड़ेगा, इससे अच्छी बात यही है कि आप लोग आटे का दीपक जहां पर ले रहे हो, है ना। तो एक गोल बत्ती का आटे का दीपक तैयार आप लोग कर लेना। उसके बाद में दोस्तों यही जो आटे का दीपक है, इस आटे के दीपक को आप लोग तैयार करके कहां पर पहुंच जाना, अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर, जहां पर शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, ठीक है। तो इस दीपक को और अपने साथ में जो भी आपकी उपाय की सामग्री है वो आपको अपने साथ में लेकर पहुंच जाना है। शाम के समय उपाय कर रहे हो तो ज्यादातर आप लोगों को मात्र एक दीपक ही लेकर जाना है, इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ अलग से लेकर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जब भी उपाय की करने की पूरी तैयारी कर लो तो भी आप अपने पूजन की सामग्री और उपाय की जो 4 सामग्री है ये आप अपने साथ में रखकर भगवान शिव जी के मंदिर निकल जाओ, ठीक है। जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हो तो जाते से आप लोगों को उपाय शुरू नहीं करना है, पहले चाहता आप लोगों को पूजन अर्चना करना है। जैसे कि 1 लोटा जल लेकर आए हो तो शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा दो, और भी जो पूजन सामग्री आप लोग अबीर गुलाल वगैरह चढ़ाना चाहते हो तो वो भी शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। शाम के समय जा रहे हो तो जाते से पहले आप लोगों को दीपक जलाना है, भगवान शिव जी की आरती भी कर सकते हो उस दीपक से, और उस दीपक को आप अपनी माचिस से ही जलाना, किसी और की माचिस लेकर मत जलाना। दीपक जलाकर शिवलिंग के पास में रखना, शिवलिंग से थोड़ी दूरी बनाकर रखना, शिवलिंग के ज्यादा पास में मत रखना ताकि शिव जी को आंच ना लगे, ठीक है। तो दीपक रखकर आप फिर इस वाले उपाय को अपने कर सकती। पूजन अर्चना जैसी आपकी होती है, आप शिव जी के शिवलिंग के पास में सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाएं उपाय को करने के लिए, है ना। इस उपाय को शुरू करने से पहले आप शिवलिंग के ऊपर एक स्थान को देख लीजिए जो कि है माता अशोक सुंदर जी का स्थान, क्योंकि ये वाला उपाय उसी जगह पर होगा, उसी स्थान पर होगा, है ना। तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को हम बता देते हैं, बाकी ज्यादातर लोगों को तो पता ही होगा, है ना। तो देखिए शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी मतलब वो जलाधारी जो कि जिसके ऊपर शिवलिंग रखा हुआ था, माता जी जगदम्बा जी का जो हस्ते का मन होता है ना जलाधारी, वो जलाधारी होती है ना, जिसके ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है। उसके बाद में दोस्तों जब आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो तो जो वो जल बहता हुआ जलाधारी से होता हुआ जलाधारी से नीचे गिर जाता है। तो जलाधारी का वो बीचों बीच का भाग जहां से मतलब आप लोग देखते हो भी जलाधारी के ऊपर बीचों बीच का एक भाग होता है, वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जहां पर माता अशोक सुंदर जी का स्थान है वहां पर इन सामग्री को एक एक करके समर्पित करना है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग अपनी एक बेलपत्र निकाल लो, उस एक बेलपत्र को निकालकर आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में समर्पित करना है। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा जहां से जल बहता है और जल नीचे गिरता है, ठीक है, और बीच वाले बड़े पत्ते का मुख शिवलिंग की तरफ हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग की मतलब जलाधारी के ऊपर बीचों बीच में समर्पित करना है माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर। दूसरी चीज आप लोगों को अपना शमी पत्र उठा देना है, शमी पत्र को भी आपको इसी बेलपत्र के ऊपर माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। पत्तियों को भाग शिवलिंग की तरफ और डंडी का भाग जिस तरह से आपने बेलपत्र डंडी पीछे की तरफ करी है, जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है नीचे जाता है, उसी तरफ जो है आप लोगों को शमी पत्र की डंडी भी आपको करके समर्पित कर देना है। उसके बाद में तीसरी चीज निकल कर आती है, वो आती है एक लाल फूल। जो भी आप अपना लाल फूल लेकर आए हो, चाहे वो गुलाब का हो चाहे कोई भी वो लाल फूल हो जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, तो उस लाल फूल को आप लोगों को यहीं पर माता
अशुशुंदी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, इसी जमी पत्री के ऊपर, इसी बेलपत्र के ऊपर। ठीक है, बस फूल का खिला हुआ भाग कहाँ पर होना चाहिए, शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो इस लाल फूल को समर्पित करने के बाद अपना आखिरी में जो सफेद फूल है उसे निकाल लो। इस सफेद फूल का भी जो खिला हुआ भाग है ये आपको शिवलिंग की तरफ करके समर्पित कर देना है। ठीक है, और जो फूल का पीछे का भाग होगा वो अपने आप ही जो है मतलब जहां से जलाधारी जल नीचे गिरता है वहां हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको इस एक एक मतलब सामग्री को शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर माता अशुकशुंडी वाले स्थान पर समर्पित करते जाना है। जैसे ही आप लोग मतलब आखिरी में एक लाल या एक सफेद फूल समर्पित कर देते हो, समर्पित करने के बाद आपको वहीं पर भगवान से हाथ जोड़कर विनती करना है अपने घर में धन प्राप्ति के लिए, या आपके घर में धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या चल रही है, या आपका कोई काम है जो कि धन की वजह से रुका हुआ है, जैसे कि घर का काम हो गया, जमीन खरीदने का काम हो गया, या बेटा बेटी का विवाह हो गया, आपको पैसों की समस्या आ रही है उस काम को शुरू करने में, तो भैया आपको अपना वह काम भगवान से निवेदन करके बोलना है। उसके बाद में आपको भगवान का 2 मिनट बैठकर जाप भी करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पर जाप करना है। जैसे ही आपका जाप होता है उसके बाद में वापस से भगवान से विनती करना, उनको धूप देना, उनसे प्रार्थना करना और वहां से उठ जाना और भगवान से प्रार्थना करके आप लोग अपने घर पर वापस जाना। आपको ये उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद ना धीरे धीरे करके आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ हमने इस दिन इस उपाय को किया था और हमें इस दिन तक इस उपाय को करने का फल यहाँ पर धीरे धीरे करके मिल रहा है। पर उपाय को जब भी करो ना मन में विश्वास रख के करना, वरना आप सिर्फ ऐसा सोच के करोगे कि नहीं हमें ये पैसा मिलेगा या वो चीज मिलेगी, तो कभी भी लालच के साथ उपाय नहीं करना है। मन में विश्वास के साथ आप लोगों को उपाय करना है कि हमारे भोले बाबा है, हमारे भोले बाबा हमें बिना मांगे सब कुछ देंगे। ठीक है, तो ऐसा भाव रखते हुए आप लोगों को इस वाले उपाय को करना है और उसके बाद में आप खुद देखना आपका काम कितनी जल्दी होता है और धन की और पैसों की समस्या कितनी जल्दी दूर हो जाती है। और चैत्र नवरात्र के दिन है तो इससे अच्छी और बड़ी बात क्या हो सकती है। चैत्र नवरात्र का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्र के पूरे 9 दिनों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। बाकी दोस्तों, इस 1 लाख वाले इस फूल उपाय को करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे अमन से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।